नमस्कार दोस्तों। वक्त का एक ऐसा तूफ़ान होता है, कौन सा दिन कब याद करा दे वक्त, इस बात के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका अपना मूड है, अपनी एक तरतीब है, ज़िंदगी को एक क्रम देने की एक अपनी सलीका है। और आज मैं जिस संदर्भ में बात कर रहा हूँ वो संदर्भ है जूनागढ़ का। आज ही के दिन, एक आध दिन आगे पीछे की बात भी हो सकती है, लेकिन लगभग यही दिन थे, दूसरा सप्ताह आप ये मान के चल सकते हैं नवंबर का, जब विधिवत औपचारिक रूप से जूनागढ़ के भारत में विलय की घोषणा हुई थी। विधिवत 15 अगस्त 1947 तक 3 रियासतें विवाद का केंद्र बनी हुई थी। उनमें एक जूनागढ़ थी, दूसरी हैदराबाद और तीसरी कश्मीर। तीनों ही जगह की अपनी अपनी एक विचित्र भौगोलिक स्थिति थी, विचित्र भाषाई स्थिति थी, और अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का एक साथ में टैग भी एक बंधा हुआ था। कुछ समझ में नहीं आता था कि इस मूल मुद्दे को पकड़ा कैसे जाए, क्योंकि उस वक्त ये था कि 565 कुल रियासतें हैं। ये स्वाधीनता प्राप्ति के दिन की बात है, उस दिन जब रियासतें गिनी गईं, जिनको अधिकार है कि जिस भी देश में वो अपने आप को विलीन करना चाहें, अपनी ऑप्शन दे दें। हमने लोगों से पूछा, उस वक्त प्रत्येक नागरिक से पूछा गया था कि तुम वहाँ जाना चाहते हो, रेड क्लिफ लाइन के उस तरफ या इस तरफ, फैसला तुम लोगों ने करना है। सेना से पूछा गया, जवानों से फॉर्म भराए गए कि पाक आर्मी या भारतीय सेना, कहाँ जाना है। तो ये प्रकार से चॉइस का सिलसिला था। और ये 565 रियासतें थी जिनके बारे में ज़्यादा तो कोई ऐसा लंबा चौड़ा विवाद नहीं खड़ा हुआ। सिर्फ 3 रियासतें ऐसी थी जिनका आसानी से निर्णय लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। उस वक्त के गृह मंत्री, उन्हें स्वराष्ट्र मंत्री भी कहते थे, उप प्रधानमंत्री भी मानते थे, और लौह पुरुष भी इसलिए कहते थे उनकी नीतियों के कारण। सरदार पटेल, वो उनका एक ही केंद्र था कि जो ये रियासतें हैं, अगर ये अपना अलग अलग अस्तित्व बनाए रखेंगी तो ये देश कभी एक रूपता में पिरोया ही नहीं जा सकता। क्या करेंगे आप, ये विवादों का केंद्र बना रहेगा, और अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की आड़ में यहाँ दंगे ही दंगे चलते रहेंगे। आप विकास करेंगे या दंगों को नियंत्रित करने में अपनी सारी ताकत गंवा देंगे, क्या करेंगे आप। तो उस वक्त ये जब सारा फैसला बाकी रियासतों का तो हो गया, 3 रियासतें अड़ गई। जूनागढ़ के नवाब ने भी कह दिया कि मैं तो पाकिस्तान में मिलूँगा। हालांकि जूनागढ़ की कंटिन्यूटी वो समुद्र के मार्ग से ही संभव थी, और तो कोई रास्ता ही नहीं था। मैदानी मार्ग में तो जूनागढ़ को अगर लाहौर से बांधना हो, या जूनागढ़ को इस्लामाबाद से बांधना हो, या किसी भी पाकिस्तानी मुख्य नगर से बांधना हो, तो वो तो ज़मीनी तौर पर तो पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था, सिर्फ समुद्री मार्ग था। और वो अड़ा हुआ था नवाब कि मैं तो पाकिस्तान के साथ ही विलय करूँगा, मैं भारत के साथ नहीं रहूँगा। जबकि स्थिति वाकई जो बिल्कुल इसके विपरीत थी। और इस स्थिति के अनुसार सीधी सी बात यह है कि मेजॉरिटी, बहुसंख्या जूनागढ़ में वो हिंदू थी, वो मुस्लिम थी नहीं। मुस्लिम बहुत ही अल्पसंख्यक थे, लेकिन इसके बावजूद निर्णय लेने का अधिकार और पाकिस्तान में विलय की बात सिर्फ नवाबी ख़ानदान या उनके कुछ गिने चुने समर्थक कर रहे थे। बाकी आवाम, सामान्य जन इस बात के पक्ष में होने का सवाल ही नहीं था, लेकिन वो अड़ा हुआ था। अब अड़े हुए को या तो यह है कि आप सत्ता से या तो काबू करें या फिर कूटनीति से। तो ये वहाँ पर कूटनीति से काम लिया गया, और आखिर उसको जो ऑप्शन दी गई थी, जब उसने देखा देश ने, भारत सरकार ने, वहाँ के गृह मंत्री ने, हमारे गृह मंत्री ने, कि ये सीधी भाषा नहीं समझ पा रहा, तो उस वक्त एक दिलचस्प बात इसमें एक और भी है कि उस नवाब के जो उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे, या उनके मुख्य जो एक प्रकार से सरपरस्त थे, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाप थे, शाहनवाज़ भुट्टो।
तो शाहनवाज भुट्टो को किसी तरह जो वस्तु स्थिति थी पटेल ने समझाई कि बलात आकर भारतीय सेनाएं कब्ज़ा कर लेंगी, लेकिन ये इस तरह से पाकिस्तान में विलय की संभावना, कोई संभावना जो है वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक तो सीधा जोड़ नहीं है, दूसरा जहाँ तक सामान्य जन का सवाल है उसमें मेजॉरिटी जो है बहुसंख्यक हैं वो मुस्लिम नहीं हैं। तो इसलिए इन पे कोई भी चीज़ थोपी जाए सिर्फ राज परिवार की सनक से तो वो मुमकिन नहीं है। और बहरहाल सारा कुछ समझाने के बाद आखिर में जब पूरा शिकंजा कसा गया तो नवाब को पता लग गया, इस बात का एहसास हुआ कि अब किसी भी तरह से मैं ना तो पाकिस्तान से कोई मदद ले सकता हूँ और ना ही मेरी बात कहीं और सुनी जाएगी, क्योंकि दलील जो है वो भारत के पक्ष में जाती है कि हमारे देश के, हमारे जो रियासत है इसका जो बहुसंख्यक वर्ग है वो इसमें विश्वास नहीं करता, मुस्लिम नहीं है। तो इसलिए इसको मज़हब के आधार पर गठित एक नए राष्ट्र के साथ जोड़ना ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। आखिर उससे पूछा गया कि अपनी शर्तें बताओ कि जिन शर्तों पर तुम स्वयं अपना फैसला बदल सकते हो। तो उसने कुछ शर्तें बताई, वो मान ली गई कि उसके लिए विशेष विमान आएगा और उस पर वो अपने जो पसंदीदा जो पालतू जानवर हैं, पालतू कुत्ते हैं, उनको भी साथ ले जाना चाहेगा, अपनी बेगमों को साथ ले जाना चाहेगा और उसको ऐसे कुछ सुविधाएं दे दी जाएं ताकि वो वहाँ से जा सके। और वो अपनी इसी तरह से जो बची खुची जो उसकी अनख थी, जो अहम भाव था, उसका अहंकार था, उसको समेट कर बगल में दबाए उसको यहाँ से विदा होना पड़ा था। और ये तारीख़ जो है ये नवंबर ही महीना था 1947 का, दूसरा सप्ताह था मित्रों। और इसी सप्ताह में जूनागढ़ पहली बार औपचारिक रूप से भारत में विलीन हुआ था। शुक्रिया।